हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव्य के चूसने की प्रक्रिया को कहते हैं। हमारा पहला विकल्प है फाइगोसाइटोसिस, दूसरा साइक्लोसिस, तीसरा पिनोसाइटोसिस तथा चौथा विकल्प है पराशरण। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव्य के चूसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आइए लिखें, कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव्य को चूसने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, समझेंगे। बच्चों, जब कोशिका किसी ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण करती है उसे हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। आइए लिखें, कोशिका में ठोस पदार्थ के अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस यह क्रिया अमीबा में होती है बच्चों, जब अमीबा अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। और जब कोशिका किसी द्रव पदार्थ या तरल द्रव्य को ग्रहण करती है, आइए लिखें, कोशिका में द्रव या तरल पदार्थ के अंतर्ग्रहण यानी कि चूसने की प्रक्रिया, इसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो फाइगोसाइटोसिस आपने समझा कि ठोस पदार्थों के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जो कोशिका द्वारा होती है उसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस, बच्चों साइक्लोसिस कोशिका द्रव्य की गति की प्रक्रिया को कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस आपने समझा कि द्रव या तरल पदार्थों के कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहण करने को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और पराशरण जल के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ये पराशरण कहा जाता है। इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा कि कोशिका सतह द्वारा तरल द्रव्य के चूसने की प्रक्रिया को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।